नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार और आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर आए हैं। और कॉमन टॉपिक ऐसा क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी रहता है ब्लड प्रेशर नापना। अब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं डॉक्टर पे या कंपाउंडर पे या आसपास किसी डॉक्टर के या किसी मेडिकल फ्रेटर्निटी के कि हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता रहे। दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो मर्क्यूरी वाला जो कि आप देखते हैं, मर्क्यूरी वाला जो कि कठिन होता है नापना थोड़ा ब्लड प्रेशर इस मशीन से, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक जो कि आम आजकल सभी घरों पर आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के माध्यम से या एडॉप्टर के माध्यम से इससे नाप सकते हैं। दोनों की अपनी खामियां हैं और दोनों के अपने गुण हैं, क्या हैं क्या नहीं है वो मैं आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है कि बीपी सही तरीके से नापा कैसा जाता है। ऐसा नहीं है कि बीपी किसी भी तरीके से कभी भी आया और नाप लिया गया। हर एक चीज़ के लिए एक पद्धति है, हर एक चीज़ का एक तरीका है, और वो अगर आप सीख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी बीपी की रीडिंग एक्यूरेट आएगी और आपको डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर में कई पेशेंटों को ऐसा क्यों होता है कि क्लिनिक में ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा आता है और वो घर पर जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल आता है। कई पेशेंट्स ऐसे देखे गए हैं, तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा। लेकिन वो लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है जो एजुकेशनल वीडियो है, और बीपी आपको मेजर करने में पूरी सहायक रहेगा और आप इसके आगे से बीपी नापने में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं तरीका बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बताऊंगा मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आपके घर पे मौजूद है। मर्क्यूरी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा जटिल होता है और प्रैक्टिस लगती है उसमें, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कई बार मर्क्यूरी बीपी इंस्ट्रूमेंट्स को माना नहीं जाता, लेकिन रीडिंग इसकी सबसे एक्यूरेट मानी जाती है। ये हमने पूरे अपने उसमें मेडिकल फील्ड में देखा है। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट नापने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। पेशेंट हमारे पास आया है, जिसको हमने 5 से 10 मिनट पहले रेस्ट करने बोलना है कि आपको रेस्ट करना है, तुरंत आते साथ ही नहीं नापना है। दूसरी चीज़ का ये ध्यान देना है कि ब्लड पेशेंट ने हमारे 15 या 20 मिनट पहले धूम्रपान का सेवन, कॉफ़ी का सेवन या चाय का सेवन ना किया हो, क्योंकि ये बीपी नॉर्मल नहीं बताता है। जो एक नॉर्मल उनका रहना चाहिए उतना नहीं बताएगा, और बीपी बढ़ा आ सकता है कॉफ़ी के कारण या स्मोकिंग के कारण। तो ये इसका ध्यान देना है कि 20 मिनट आधे घंटे पहले नहीं लिया हो। उसके बाद पेशेंट को ऐसी कंफर्टेबल चेयर में बिठाना है जिसमें बैक में रेस्ट रहे, तो पेशेंट टिक कर बैठेगा। सबसे पहले आराम से टिक कर बैठेगा इस तरीके से, पैर नीचे ज़मीन पर टिके रहेंगे, रिलैक्स मोड में रहेगा पेशेंट, रिलैक्स करेगा तभी बीपी अच्छा आएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब बीपी हम नापते हैं, बीपी की मशीन आपके पास है, हमारा जो रेस्ट कर रहा है, हाथ रेस्ट करना चाहिए किसी जगह पर, मतलब किसी चीज़ पर टिका रहना चाहिए। जैसे ये दूसरा, बीपी की मशीन और कफ हार्ट के लेवल पर रहना चाहिए। जैसे ये मैंने कफ लगाया इनको पेशेंट को बोला मैंने कफ लगाना है। ये मैंने कफ लगाया इनको, तो ये हार्ट के लेवल पे है, मशीन भी हार्ट के लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि ये मशीन हमने नीचे रख दी या हाथ ऐसे लटका लिया। रेस्टिंग पोजीशन पर रहेगा, मशीन सेम लेवल पे रहेगी और रिलैक्स मोड में पेशेंट टिका रहेगा पीछे। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है। मैं ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मशीन में भी कई चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे सेल नहीं डले रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन अपन यूज़ कर रहे हैं तो सेल नहीं डले रहना चाहिए उसमें, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग या तो कम आएगी या एरर के साथ आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान दें, इसमें रेगुलर सेल। दूसरा बेटर ऑप्शन ये रहता है कि कई मशीन जो आजकल आ रही है डिजिटल वाली, उसमें एडॉप्टर का फंक्शन रहता है। तो आप उसमें जैसे मोबाइल का एडॉप्टर रहता है, वैसे इसी का एक पोर्टेबल जो भी लग रहा है एडॉप्टर, वो एडॉप्टर लगा लें तो वो बहुत बेहतर रहता है। और सेल कई बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो रीडिंग गलत आती है और हमें एक डिलेमा रहता है, डाउट रहता है कि ये वास्तव में ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक तो आसान रहता है, लेकिन इसकी रीडिंग कई बार फ्लक्चुएट करती है। हमने देखा है, पेशेंट बताता है कि घर पर 180 आ रहा था या घर पे 100 आ रहा था, लेकिन क्लिनिक में हमने जब अपने मर्क्यूरी वाले मीटर से देखा तो उसमें ठीक आ रहा था। अब मर्क्यूरी का भी मैं तरीका आपको बता दूंगा, और उस चीज़ को अगर आप घर पर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो घर पर भी आप सीख लें, क्योंकि मर्क्यूरी की मशीन होती सीखने में जटिल है लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट देती है। तो ये आपको पोजीशन मैंने बता दी, तरीका बता दिया एक सही तरीके से बीपी नापने का। अब मैं आपको मर्क्यूरी वाले मशीन से बताऊंगा कैसे करना है। तो ये है मर्क्यूरी की मशीन, में जब आपको दिखाऊं, इसमें अलग अलग मार्किंग रहते हैं जो 280 तक गए हुए हैं। ये मर्क्यूरी पारा जो रहता है, सिल्वर कलर का ऊपर रेज होता है, ये उसका कफ है जो हाथ पे बांधते हैं, और ये इन्फ्लेटर है, बल्ब है। इसमें एक बॉल्व रहता है जिससे अपन प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करके ऊपर या नीचे करते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट इसमें बटन ये रहता है,
इस चीज़ को ऊपर या नीचे करते हैं तो ये अमूमन नीचे ही रहना चाहिए, ये बताता है कि ये ओपन है वॉल्व। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वही सेम पोजीशन, पेशेंट रेस्ट पे पैर टिका कर नीचे आराम से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में। दूसरी गलती ये नहीं करें कि हाथ को दबा के रखें, हाथ को रिलैक्स करके रखना है, क्योंकि बीपी हमेशा रिलैक्सिंग पोजीशन पे देखा जाता है। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट ये तरीका रहता है, ये जो कफ है आपका, इसके अंदर एक रबर रहती है जो फूलती है गुब्बारे की तरह, तो वो हमेशा पेशेंट के ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर, जो कि यहाँ मीडियल ऊपर की तरफ रहती है, अगर मैं बताऊं तो ऊपर का जो गोरा पोर्शन रहता है उस तरफ रहती है, उस चीज़ का ध्यान दें और हमेशा इस चीज़ के लिए देखें। उसके बाद ये हमने बाद में कितने टाइट बांधना है, बहुत टाइट नहीं बांधना है, इतना टाइट बांधना है कि ये 2 उंगली हमारी यहाँ चली जाए, स्नगली टाइट हो जाए, बहुत टाइट नहीं और बहुत ढीला नहीं, वरना रीडिंग गलत आएगी। उसके बाद हमने ये देख लिया, ये रेस्टिंग पोजीशन पे कर लिया। हमारा स्टेथो की ज़रूरत पड़ती है मर्क्यूरी वाले में, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रीड करके बताता है, क्योंकि स्टेथो होना ज़रूरी है अगर ये रीडिंग लेनी है तो। और इसमें 2 रीडिंग आती है, एक डायस्टोलिक आती है, एक सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला बीपी कितना आ रहा है, ऊपर वाली रेंज, और सिस्टोलिक बता दिया मैंने, डायस्टोलिक जो नीचे वाला आ रहा है। तो ये जैसे आपने देखा 120/80 दिखा रहा है या 140/90 दिखा रहा है, तो ऊपर वाला जो ज़्यादा वाला है वो सिस्टोलिक बीपी कहलाता है, और नीचे वाला और डायस्टोलिक कहलाता है, और दोनों की अपने आप में महत्वपूर्ण रहता है बीमारी पकड़ने में और आपके बीपी के इलाज में। तो हमने ये देख लिया, ये मीडियल ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर हमने ये रख दिया अपना स्टेथो, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट आवाज़ आती है। तो सिस्टोलिक कौन सा होता है, जिस मेजरिंग में, जिस रीडिंग में टक टक की आवाज़ शुरू हो जाए, वो होता है ऊपर का बीपी, सिस्टोलिक बीपी। और जिसमें अपन धीरे 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 जब प्रेशर कम करते हैं और ख़त्म हो जाती है आवाज़, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, और जिस एंड पे ख़त्म हो रही है वो डायस्टोलिक की रीडिंग मान ली जाती है। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको, जैसे आप ये देखें कि मर्क्यूरी कैसे पारा लेवल ऊपर हो रहा है, तो कितने ऊपर जाएंगे, जितनी भी आवाज़ आ रही है उससे 20 से 30 mm ऊपर जाना है, और फिर धीरे 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 उसको करीब नीचे आने देना है। ये ऊपर जा रहा है और ये अपन ने फिर धीरे 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 नीचे करा उसको, और ये जहाँ जहाँ आवाज़ आना खत्म हो गई वो डायस्टोलिक। तो 120 और 80 के करीब आ रहा है इनका, 120/80। तो ऊपर का बीपी 120 हो गया और नीचे का 80 हो गया। तो इस तरीके से मर्क्यूरी बीपी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप बीपी नाप सकते हैं घर पे, अगर करना है तो। इससे बार बार प्रैक्टिस लगती है, और एक बार आप सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सही बीपी नापेंगे, और आपके डॉक्टर को भी आप पे फेथ रहेगी कि हाँ ये सही नाप के आए हैं। वरना अमूमन ये होता है कि क्लिनिक में आप आए और आपका बीपी जितना आ रहा है उतना ही मान लिया जाता है कि हमेशा उतना रहता होगा। तो एक सही तरीके से बीपी नापना बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प लगी होगी। दूसरा, जो मैंने आपको बताया था कि कई लोगों का क्लिनिक में आकर क्यों बीपी बढ़ जाता है, तो एक वाइट कोट हाइपरटेंशन करके होता है टर्म हमारी मेडिकल फील्ड में। उसमें ये होता है कि कुछ मरीजों का पर्टिकुलरली क्लिनिक में या डॉक्टर को देख के बीपी उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए बढ़ जाता है। हालांकि वो रहता नॉर्मल है, लेकिन वो पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर या क्लिनिक में बढ़ता है, तो उसको वाइट कोट हाइपरटेंशन होते हैं। उसमें कुछ अलग से इलाज नहीं लगता है, उसमें बस आश्वस्त किया जाता है कि आपका घर पे अगर ठीक रह रहा है तो कुछ करना नहीं है। तो यही मेरी आशा थी कि आपको ये समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से अब आप घर पर अच्छे से बीपी नाप पाएंगे। और बहुत ही कॉमन टॉपिक था ये, जो कि मैं चाहता था आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आदित्य परिहार।